हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। आज की डेट है 23 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज हमारे पास है अबाउट वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अप्रूव किया है करीब 1.5 बिलियन का लोन फॉर 3 प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। ये सब जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जॉब्स को क्रिएट करेंगे, उस कंट्री की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इतने अमाउंट का जो है ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, इतने अमाउंट का जो है लोन अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स है उनका नाम है प्राइड यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर है एज जिसका नाम है एनहांसिंग डिजिटल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, और थर्ड है सेकेंड प्रोग्रामेटिक जॉब डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, इन 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये 1.5 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा। अब हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में। ये हमारी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर डेविड मैलपास। ओके, इसके अलावा एक रीसेंट न्यूज आई थी कि इनके जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया था, जो कि है कार्मेन रेनहैट को किया गया था एज द चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये हमने देखा अबाउट वर्ल्ड बैंक। अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। अब 2-3 न्यूज हमने बांग्लादेश की भी रिसेंटली देखी थी। पहली है शोहो जोधा। तो ये एक तरीके का जो है ऑनलाइन नेटवर्क है फॉर प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, शोहो जोधा। इसके अलावा कोरोना ट्रेसर बीडी करके इन्होंने रिसेंटली एक ऐप निकाला था, कोरोना ट्रेसर बीडी। तो ये हमने देखा वर्ल्ड बैंक और 1.5 बिलियन का लोन जो कि दिया जा रहा है बांग्लादेश को। तो इतना ही हमें इसके बारे में याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या किया है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या नाम है? डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि जून 24 को लॉन्च होने वाला है। अब अगर हम समझे कि डीकार्बनाइजिंग इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, तो जितना भी हम CO2 रिलीज करते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितना जो CO2 रिलीज होता है उसे डिक्रीज करना है, उसको जो है कम करना है। और यही सब जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम करने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन लॉन्च किया गया है। ये जो हम बॉडी देख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए, और इंडिया जो है इसका मेंबर रह चुका है 2008 से ही। अब अगर इसके सेक्रेटरी जनरल देखें तो वो है यंग ताई किम, और जो हमारा नीति आयोग है इसके CEO है मिस्टर अमिताभ कैंट। तो ये हमने देखा अबाउट नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। अगला हमारे पास है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हम सभी को पता है, ये एक तरीके का 1.7 लाख करोड़ का पैकेज है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इंश्योरेंस स्कीम भी थी एक, जिसमें करीब 50 लाख का कवरेज मिलेगा उन सभी पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स है हमारे। ठीक है, तो उनको 50 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा था अंडर द स्कीम। अब इसके लिए जो है नया अपडेट आया है कि करीब 3 महीने के लिए इस स्कीम को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि ये जो है अब सितंबर तक लागू होगी। पहले ये 30 जून तक खत्म होने वाली थी, पर अब ये चलेगी हमारे सितंबर तक। तो यही हमको बस देखना है। नेक्स्ट वी हैव दिस अबाउट HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन योगा क्विज कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन योगा क्विज कॉम्पिटिशन। अब बताइए योगा डे हमारा किस दिन आता है, इंटरनेशनल योगा डे, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो इसी चीज़ को प्रमोट करते हुए सभी बच्चों तक जो है ऑनलाइन योगा क्विज कॉम्पिटिशन इन्होंने पहुंचाया है, और इस कॉम्पिटिशन को एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय दी NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ये हमारे रमेश निशांक पोखरियाल जी ने किया है, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव दिस अबाउट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो DFCCIL इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है अपना एक कॉन्ट्रैक्ट विद द बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड। ठीक है, ये एक तरीके की कंपनी है जो कि चाइनीज कंपनी है। इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से कि किसी तरीके की सिग्नल सिस्टम वगैरह डेवलप करने थे। तो फिलहाल इन्होंने इस जो प्रोजेक्ट है उसको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया है ऑन दी टर्म्स कि ये पूरी तरीके से एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है या फिर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से DFCCIL ने अपने प्रोजेक्ट
टर्मिनेट कर लिया है बीजिंग की इस कंपनी के साथ। तो इतना ही हमें इस बारे में जानना था। DFCCIL की बात करें तो ये जो है एक तरीके का PSU है जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, ठीक है। इसे 2006 में बनाया गया था और इसके जो हेड है वो है मिस्टर अनुराग कुमार। तो ये हमने देखा अबाउट द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव दिस अ न्यूज फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अशोक गहलोत, इन्होंने लॉन्च किया है एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन उन सभी लोगों को अवेयर करने के लिए, मतलब कोरोना वायरस से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जो कि चालू होगा 30 जून से। अब हम राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल हमारी है जयपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत और इसके जो गवर्नर है वो है मिस्टर कालराज मिश्रा। अब राजस्थान की रीसेंट न्यूज की बात करें तो फिलहाल इन्होंने कुछ दिनों पहले राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था, राज कौशल पोर्टल। इसके अलावा इन्होंने आयु और सेहत ऐप भी लॉन्च किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 1 मई को रिसेंटली अभी इनकी जो है 60th फॉर्मेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो ये हमने देखा अबाउट राजस्थान। अगला हमारे पास है अबाउट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एक कंपनी है, इनके साथ मिलके ये जो है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। अब इस स्कीम का नाम सुन के हमें लगता है कि किसी तरीके का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन या ऐसी कोई स्कीम होगी, पर एक्चुअली ये स्कीम है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि हमारी जो है महिला सशक्तिकरण के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस स्कीम का पूरा नाम है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा कि जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें क्या करेंगे कि जितने भी इनके कस्टमर्स हैं, इस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी जो है बिल बराबर से पे करे। अगर उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करे, रिड्रेस करे, लोगों तक बोले कि नए कनेक्शंस आप लगवाइए, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू लगवाइए। तो ये सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा विमेन को और इसी चीज़ के थ्रू क्या होगा, महिला सशक्तिकरण किया जाएगा, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। अगली हमारे पास न्यूज़ है पंजाब गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रीनेम करने वाले हैं अपने नेटिव विलेजेस को, जो इनके गांव हैं 4 गांव, उनका नाम ये चेंज करने वाले हैं। किस पर ये रखेंगे, हमारे जो कुछ जवान थे जो कि कुछ समय पहले शहीद हुए थे इन दी चाइनीज़ आर्मी एंड गलवान वैली का जो इंसिडेंट हम देख रहे हैं अभी चल ही रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने हमारे जवान जो है हमारे शहीद हुए थे उनके नाम पर इस विलेज को रखा जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसे करने वाली कौन सी स्टेट है तो आपको पता होने चाहिए, हम बात कर रहे हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की यहाँ बात हो रही है तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है हमारी चंडीगढ़। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है मिस्टर VP सिंह बदनौर और हमारे जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं वो है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला हमारे पास है कि इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट होल्डर बन गया है ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो US की गवर्नमेंट की अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी दूसरी गवर्नमेंट्स उसको जो है रखती है, अपने पास होल्ड करके रखती है। यानी कि जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है वहाँ पे भी हम जो है दूसरी कंट्रीज़ के रिजर्व्स को रखते हैं, सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट होल्डर बना है US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। अगर लार्जेस्ट होल्डर देखें तो वो है जापान, उसके बाद है चाइना, फिर है UK। तो ये हम देख रहे हैं इंडिया के बारे में जो कि 12th लार्जेस्ट होल्डर है USA की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। अगला हमारे पास अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ है अबाउट विजय खांडूजा। विजय खांडूजा, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हम देख रहे हैं, इन सभी अपॉइंटमेंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं जिम्बाब्वे के बारे में, ये है जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कंट्री है ये। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, कैपिटल है हरारे और प्रेसिडेंट यहाँ पे है एमरसन मनांगावा। और अब क्योंकि हम यहाँ पे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं तो गायत्री कुमार जी को अपॉइंट किया गया था UK के हाई कमिश्नर के रूप में, राहुल श्रीवास्तव को किया था रोमेनिया के लिए, मोनिका मोहता इन्हें किया गया था स्विट्जरलैंड के लिए, मिस्टर रवीश कुमार उन्हें किया गया था फिनलैंड के लिए, फिर मिस्टर सिबी जॉर्ज इन्हें किया गया था कुवैत के लिए, उसके बाद PK नायर जी उन्हें किया गया था नाइजर के लिए जो कि खुद एक अफ्रीकन कंट्री है। पपुआ न्यू गिनी का हमने देखा था, वो किए गए थे सुशील कुमार सिंगल जी को, ठीक है। तो ये सारे जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हम देख रहे हैं ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है।
सो डू रिमेंबर ऑल दीज एंड मेक श्योर कि आप इसे याद रखें। अगला हमारे पास न्यूज़ है अबाउट अ प्लेनरी मीटिंग। ठीक है, तो एक तरीके की मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो कि 32nd मीटिंग थी ऑफ द यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के ऊपर जो है एक तरीके का ग्रुप बनाया गया है, उसकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जो कि 32nd मीटिंग थी। अब अगर हम बात करें इस मीटिंग के बारे में, तो ये जो मीटिंग है ये हुई थी अंडर द एजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। अब अगर हम इस यूरेशियन एशियन ग्रुप की बात करें तो इनके जो है टोटल 9 मेंबर्स हैं, जो कि है इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सभी 9 मेंबर्स हैं इस बॉडी के, और इस बॉडी को जैसे कि हम देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब FATF की बात हम कर ही रहे हैं, तो इस बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया था 1989 में, जो कि हेडक्वार्टर हमारी है पेरिस में। वेरी इंपॉर्टेंट, FATF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने देखा एक 32nd स्पेशल मीटिंग के बारे में। अगली हमारे पास न्यूज़ है फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि हमारे जो इंडिया के निकी पूनाचा है, ये हमारे एक बैडमिंटन, एक जो है टेनिस प्लेयर है, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज दी मेंबर टू ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो ITF की जो वर्ल्ड टेनिस टूर होने वाली है उसके मेंस पैनल के लिए इन्हें इलेक्ट किया गया है। ठीक है, एज दी मेंबर। पर अगर हम देखें कि इस बॉडी को या इस पैनल को कौन हेड करेगा, तो मेंस का जो हेड है, मेंस के जो पैनल का हेड है वो है मार्क वुडफोर्ड, और जो फीमेल है यानी कि विमेन का जो पैनल है उसे हेड किया जाएगा बाय मैरी पियर्स। मिस्टर पुनाचा की बात करें तो इन्हें जो है चूज किया है फ्रॉम द एशिया ओशिनिया लोकल जोन, यानी कि एशिया ओशिनिया का जो जोन है वहां से इन्हें इलेक्ट किया गया है। इनके साथ टी चेन को भी अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है फ्रॉम ताइपी एज द सेकंड प्लेयर। तो जो है एशिया ओशिनिया जोन से 2 लोगों को चूज किया गया है, पुनाचा, मिस्टर पुनाचा एंड मिस्टर टी चेन। ठीक, अब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की भी बात कर रहे हैं, तो इसके हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड हैगेटी, और ये हमारा हेडक्वार्टर है लंदन में। तो यहाँ हमने देखा निकी पुनाचा के बारे में, जिन्हें जो है इलेक्ट किया गया है एज द मेंबर टू ITF। रहे हैं अबाउट वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। हाइड्रोग्राफी डे हम मनाते हैं 21 जून को। इस दिन को जो है अडॉप्ट किया गया है बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और इस दिन को मनाया जा रहा है 2005 से ही। इस साल इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट वी हैव इज अ लोन अग्रीमेंट, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट हमने एक्सटेंड की है टू द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। ये हम देख रहे हैं निकारागुआ यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये लोन एक्सटेंड किया है। अब इसका अमाउंट देखें तो वो है 20 मिलियन। तो 20 मिलियन का लोन हम देख रहे हैं निकारागुआ को। ये जो लोन है ये दिया जा रहा है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एल्डो शेवेरिया हॉस्पिटल इन द कंट्री, यानी कि जो कंट्री है वहां पे इस हॉस्पिटल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जा रहा है। अब क्योंकि एग्जिम बैंक की बात हो रही है तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर डेविड रास्कुइन्हा, और निकारागुआ की बात हो रही है तो ये कैपिटल इसकी है मनागुआ। करेंसी यहाँ पे है निकारागुआन कोर्डोबा, और प्रेसिडेंट यहाँ पे है डेनियल ओर्टेगा। देखिए, आप मैप में यहाँ समझ नहीं पा रहे होंगे कि एक्चुअल ये जो कंट्री है ये कहाँ है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इन दोनों को जोड़ते हुए जो बीच में छोटी छोटी कंट्रीज आती है, जैसे पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरास, उनमें से एक कंट्री हमारी है निकारागुआ। ठीक है, इसी तरीके का हमने लाइन ऑफ क्रेडिट देखा था फॉर मालावी। मालावी आपको याद होगा, एक अफ्रीकन कंट्री, जिन्हें हमने एग्जिम बैंक के थ्रू ही 216 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एक्सटेंड किया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट निकारागुआ एंड ऑल्सो अबाउट मालावी। नेक्स्ट इज वी हैव अबाउट इंडिया टॉप ड्रग रेगुलेटर, जो कि हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 2 कंपनीज हैं सिप्ला और हेटेरो, इन दोनों को अलाउ कर दिया है कि ये अब जो है रेमडेसिविर का मार्केट ऑथराइजेशन कर सके, यानी कि प्रतिबंधित रूप से अब ये मार्केट में इस ड्रग को उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए ही है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि रेमडेसिविर के लिए दवा को लॉन्च करने वाला कौन से 2 कंपनीज हैं, तो वो है सिप्ला और हेटेरो। अगला हमारे पास है जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जर्मनी ने भी एक अपना जो है ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना वार्न ऐप। ठीक है, कोरोना वार्न ऐप ये जो है ह्यूमन ट्रैकिंग और ट्रेसिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया है बाय दी जर्मनी गवर्नमेंट।
जर्मनी की बात कर रहे हैं, इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको याद आना चाहिए कोरोना ट्रेसर BD भी, जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था। ठीक है, वो भी जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह के लिए किया गया था। अब हम जर्मनी की बात करें तो इसकी कैपिटल हमारी है बर्लिन, और यहाँ के जो हेड है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर फ्रैंक वॉल्टर। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट दिस ऐप। अगला हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन। इन्हें अवार्ड दिया गया है द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। ठीक है, ये जो अवार्ड है इन्हें दिया गया है फॉर हिज डेकेड्स लॉन्ग वर्क अराउंड इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है ग्लोबल जस्टिस के अराउंड पे, इसलिए इन्हें जो है अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि सोशल इनइक्वालिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम करते हैं। इस अवार्ड को चालू किया गया था 1950 से, और इस साल की जिसकी सेरेमनी है वो करीब अक्टूबर में होगी 2020 में। तो अभी ये अवार्ड को जो है सिर्फ अनाउंस किया गया है, पर एक्चुअली में इन्हें जो है रिसीव होगा ये अक्टूबर के मंथ में। तो ये भी हमने देखा अबाउट जर्मनी बुक ट्रेड अवार्ड which has been given to अमर्त्य सेन। नेक्स्ट वी हैव इज IIT पलक्काड के बारे में। IIT पलक्काड क्या है? ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है हमारा केरला कोझिकोड में। इन्होंने डेवलप किया है ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड सिस्टम। इसमें क्या है, ये एक क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस देंगे और उस इमेज को जो है स्कोर कर सकेगी। यही इमेज एनालिसिस जो कि हमारा क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम है वो इसे जो है एनालाइज कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लंग को एनालाइज करने के लिए इन्होंने क्लाउड बेस्ड एक सिस्टम बनाया है। ये अपने आप में पहला एक ऐसा तरीका सिस्टम जो हम देख रहे हैं, ये अपने आप में पहला है जो कि इंडिया में शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया गया है बाय IIT पलक्काड। अगला हमारे पास न्यूज है अबाउट 66 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल एग। ठीक है, इस तरीके का एक एग मिला है जो कि फॉसिल हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। ये माना जा रहा है कि किसी बर्ड का या किसी डायनासोर का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एग हम देख रहे हैं ये अंटार्कटिका में मिला है। सवाल पूछा जाए कि कहाँ मिला था, तो ये अंटार्कटिका के सेमोर आइलैंड में मिला था। माना जा रहा है कि ये करीब 66 या फिर 68 मिलियन ओल्ड है। इस जो हम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो एग हम देख रहे हैं, इसे रखा जाएगा इन दी चिलियन म्यूजियम और इसका नाम रखा गया है द थिंग। तो यही हमको जानना है अबाउट दिस ओल्ड फॉसिल एग। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हम मनाते हैं जून 21 को। ठीक है, इस दिन को फाउंड किया गया था बाय जैक लैंग एंड मॉरिस फ्ल्यूरेट इन 1981। तो तब से लेके अब तक जो है हम वर्ल्ड म्यूजिक डे मना रहे हैं 21 जून को। 21 जून को हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वेयर इज चिलिका लेक सिचुएटेड। तो चिलिका लेक हमारी सिचुएटेड है ओडिशा में। कहाँ सिचुएटेड है? ओडिशा में। ये जो है इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट है। तो ये दोनों फैक्ट हमको याद रखने हैं, और एनीवेज हमारे लिए चिल्का लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आज का आपका सवाल है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अपना स्टेट एंथम रिलीज किया है जिसका नाम है बंदे उत्कल जननी। ठीक है, तो बंदे उत्कल जननी कौन से स्टेट का नया स्टेट एंथम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। इफ यू रियली लाइक टुडेज सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।